तो आज से हम लोग जो है एक छोटा सा टॉपिक जो है आज स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो है, अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड हम लोग जब पढ़ते हैं या फिर मैथ्स जब पढ़ते हैं, तो मैथ्स में सबसे पहला चीज़ आता है नंबर। तो नंबर ये होता क्या है? अगर नंबर का डेफिनेशन बोलूँ तो एक बार सोचने लग जाएंगे कि संख्या होता क्या है। ठीक है, हम लोग 1 2 3 बोलेंगे, इस तरीके से होता है। उसके टाइप्स भी होते हैं। ये जो है कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि नंबर और उसके टाइप्स भी होते हैं। हम लोग सिर्फ क्या जानते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, इवन और ऑड को ही बस जानते हैं कि यही जो है आपका क्या है, नंबर्स के टाइप हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो पता ही होता है। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, सिंपल पूछा जाता है। सपोज मैं आपसे एक पूछता हूँ, ठीक है, मेरे को एक बार चैट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पाई जो है, सिंपल जो पाई जो होता है आपका, ठीक है, ये जो पाई होता है ये आपका कौन सा नंबर है? ये किस टाइप के नंबर्स, किस टाइप के प्रकार में आता है पाई जो है? किसी को पता हो तो एक बार ज़रूर मेरे को चैट बॉक्स में बताएं, क्योंकि लाइव क्लास में जो है मैं क्वेश्चन यहाँ से पूछूंगा, आप आंसर देंगे तभी मज़ा है, नहीं तो फिर ये तो रिकॉर्डेड वीडियो की तरह ही चला जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, करिश्मा ने, ठीक है, करिश्मा ने आंसर दिया है रैशनल नंबर, वेरी गुड। किरण, फ्रैक्शन, ओके ओके, गुड, ओके, ठीक है। तो हमको क्या करना रहेगा, इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये नंबर्स जो हैं, जैसे कि ये पाई हो गया। अच्छा चलो, ये पाई तो आपने बोला कि रैशनल नंबर है, और 22/7 जो है ये कौन सा नंबर है? करिश्मा एक बार चेक जरूर करना अपने आप को कि पाई जो है रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि पाई रैशनल नंबर है कि इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, नाउ यू आर करेक्ट, इररेशनल नंबर। पाई जो होता है आपका इररेशनल नंबर होता है। देखो यही होता है, यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम को जानेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो नंबर सिस्टम में जैसे कि अभी कंफ्यूजन हुआ था ना कि पाई जो है रैशनल नंबर है कि इररेशनल नंबर है। ठीक है, 22/7 उसका वैल्यू होता है, तो उसका जो वैल्यू होता है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे कि अब 22/7 जो है रैशनल नंबर होता है और पाई जो होता है वो इररेशनल नंबर होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिफरेंस हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि वो उसी का वैल्यू है, तो हो सकता है कि वो सेम हो। ओके, तो हम लोग जो है आज इस संख्या एवं उसके प्रकार में कवर करेंगे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अभाज्य संख्या। अब ये दोनों चीज़ों को आपको तो पता ही है। ठीक है, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इनको अभी जो है हम लोग कवर करेंगे। तो अब इसको जो है आप लोग हो सके तो अपने सामने जो है नोटबुक लेके बैठिए। ठीक है, जिसमें आप लोग जो है मैं जो बोल रहा हूँ उसको जो है नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो है माइंड में याद रहे ये पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले जो देखेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। तो अब जब भी ये पूछा जाता है प्राकृत संख्याएं फिर नेचुरल नंबर होता क्या है, तो हम लोग जो है कंफ्यूज तो नहीं बोलूँगा, एक बार मैं बता जरूर देता हूँ, उसके बाद जो है कभी अगर कंफ्यूजन होता है तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। तो नेचुरल नंबर जो होता है हमारा वो होता है 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, 1 2 3 4 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक जहाँ तक जाता है नंबर, ठीक है, जा सकता है, वहाँ तक के नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वोल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये पूर्ण कब बनेगा? आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि पूर्ण संख्या बोला तो पूर्ण संख्या में कब पूर्ण होगा, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो नंबर है सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, आगे लगता है तो कुछ काम का नहीं, पीछे लगता है तो उसको क्या कर देता है, डबल कर देता है। ठीक है, तो वो नंबर है आपका 0। ठीक है, तो ये 0 जो है, ये 0 जब आता है तो क्या हो जाता है, नंबर सिस्टम को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। ओके, तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा
ठीक है। जीरो ही क्या करता है, नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, आपको जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में याद होता है, ठीक है, याद कीजिए, जरूरी है। कई बार क्या होता है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं या फिर है पूछ देता है और ऑप्शन दिया रहता है, तो हो सकता है कि हम लोग जीरो को ना लगाएं या फिर लगा दें, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों का। नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर, अब आता है पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक जो है जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो, ठीक है, ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो है इन्फिनिटी से शुरू होता है, अब ये माइनस की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो -3 हो गया, -2, -1, 0, उसके बाद प्लस यानी कि धनात्मक की ओर बढ़ते जाते हैं और हमारा जो है कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। तो सारे के सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपने देखे होंगे, वो नंबर्स जो हैं क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। ओके, पूर्णांक कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न संख्याएं। अब भिन्न संख्याएं जो होती हैं, ये तो आपको पता ही है कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। जैसे कि 2/7 लिखा मैंने या फिर 3/4 लिखा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अब इसमें हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, जो अभी हम बात कर रहे थे पाई का, ठीक है, 22/7 का बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो है इसमें छोटा सा डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम लोग को ध्यान में रखना है। अब रैशनल नंबर किसको बोला जाता है, ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका जो है p/q जो है इसके रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे q क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो है क्या कहलाते हैं, आपका परिमेय संख्या कहलाता है, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है, अच्छा, अब इसी में जो है हमारा क्या आता है, 22/7 भी आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि ये पाई की वैल्यू है, इसलिए बार बार पूछा जाता है। हम याद करके बैठे रहते हैं कि पाई जो है आपका इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, पाई जो है क्या है, आपका इर्रेशनल नंबर है। तो जब ये आता है तो क्या होता है कि हम लोग पाई का वैल्यू निकाल लेते हैं 22/7 और उसको भी हम लोग इर्रेशनल की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं होगा, इसको हम लोग 22/7 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जस्ट उसके ऑपोजिट होगा। ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे कि पाई क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है 22/7 उसका वैल्यू है। ठीक है, 3.14 जो होता है वो उसकी वैल्यू है, लेकिन पाई का कोई ऐसा है नहीं जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकें। √2 है। ठीक है, जितने भी आप रूट्स में देखते हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जितने भी रूट्स वाले देखते हैं नंबर्स, वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। कई बार क्वेश्चन यही आया है, बैंकिंग में अक्सर यही क्वेश्चन आता है, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, √2 जो है इनमें से कौन सा कहना चाहिए, कौन सा टाइप का है। ठीक है, तो वहाँ पे नंबर दे दिया जा रहता है, तो टाइप्स दिए रहते हैं, तो हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी रूट्स वाले नंबर रहते हैं उसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होगा, तो रियल नंबर यानी कि जो भी नंबर्स आप जो देखते हैं लाइफ में, जब भी देखे हैं, वो सब के सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो है ये कौन सा पोर्शन है, परिमेय संख्या वाला पोर्शन है। ठीक है, अब ये कौन सा पोर्शन है, ये जो है आपका अपरिमेय संख्या वाला। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। इसमें मैंने ये मेंशन करना नहीं किया है, रैशनल नंबर में हम जैसे कि 5 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ये भी क्या है, आपका रैशनल नंबर है। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे परिमेय संख्या जो होता है और अपरिमेय संख्या होता है, इसका जो है कॉम्बिनेशन हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो ये सारे नंबर्स के प्रकार थे। अब एक बचा हुआ है आपका प्राइम नंबर। ठीक है,
प्राइम नंबर जो अगर देखेंगे तो इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो एक बार हम लोग देखते हैं इसको। प्राइम नंबर जो होता है अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब क्या हो गया, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो एक से, ठीक है, किसे, एक से या अपने से ही बस जो क्या होता है डिवाइड हो सकता है, भाज्य हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि तीसरा कोई नंबर आपके सामने नहीं आएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है, दो को डिवाइड करेंगे एक से तो होगा और खुद से होगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो इस ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ओके, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है कि ऐसा सम संख्या बताओ, ठीक है, जो प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो। सिर्फ पूरे नंबर सिस्टम में अगर देखेंगे तो सिर्फ 2 जो है, ओके पुरुषोत्तम पटेल, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है क्या है, हमारा एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो ये जो है हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, एक प्राइम नंबर है 1 जो है प्राइम नंबर है या नहीं है। तो याद रखना कि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है, ये क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन, एक आपका ये 2 का वाला क्वेश्चन और एक 1 वाला क्वेश्चन, ये हमेशा पूछा जाता है, नॉर्मली इसको पूछा ही जाता है और इसमें कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। ओके, तो ये जो है आपका हो गया, 2 जो है एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 1 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है इवन नंबर। तो इवन नंबर आपको पता है कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपका इवन नंबर होता है। और नेक्स्ट आपका जो है ऑड नंबर क्या होते हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये आपका जो है होता है ऑड नंबर। अब ये नंबर सिस्टम जो है इतने ही प्रकार के हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम है। और भी बहुत सारे होते हैं, तो इमेजिनरी नंबर होते हैं और भी कंपोजिट नंबर होते हैं, तो वो इसमें अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ। अब हमारा आता है कि नंबर सिस्टम, ये जो प्रकार हमने पढ़ा है ये क्यों पढ़ा है। नंबर सिस्टम जब अब आगे जाएंगे क्लासेस में तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं पूछे जाते हैं, वो डायरेक्ट बोला जाता है। सपोज एग्जांपल देता हूँ आपको, गणना चाहिए प्राकृत संख्याओं का, ठीक है, 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, ठीक है, 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। तो हमको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है कि 1 से स्टार्ट होता है। सपोज अगर बोलता है कि 10 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा, तो अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर हमको पता है कि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 1 से लेके 10 तक करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 से लेके 10 तक के नंबर का हमको एवरेज निकालना है। लेकिन अगर यहीं पे हम उसको 0 भी मान लेंगे, 0 को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, देखो बहुत बारीक जो है एक डिफरेंस है, ठीक है। पूर्ण संख्या बोलता है तो 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर उसका एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाई 11 हो जाता है, और अगर प्राकृत संख्या बोलता है तो डिवाइड बाई 10 हो जाता है, अगर हम लोग 10 तक के संख्याओं का एवरेज निकालते हैं तो इतना बारीक डिफरेंस रहता है, छोटा सा डिफरेंस रहता है, उसी से ही हमारा जो है आंसर सही होता है, और सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, बस इतने के ही डिफरेंस में ख़त्म हो जाता है। तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान देना था, तो बताना था, और इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग जब पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं का योग, तो क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, तो उसमें डायरेक्ट बोला जाता है कि प्राकृत संख्याओं 10 तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए। प्राकृत संख्या बोला तो ठीक है 1 से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर पूर्ण संख्या बोला और पता नहीं है तो फिर वहाँ पे मिस्टेक होता है। तो इस तरीके से राजीव देवांगन, वेरी गुड, ठीक है। तो बहुत से लोगों को पता है कि कैसे निकालते हैं, और बस साथ ही साथ या तो पता है तो साथ ही साथ आप जो है रिवाइज करते हुए चलिए और आगे बढ़िए इसमें, ठीक है। तो आज जो है हम लोग यहीं तक ही डिस्कस करेंगे कि कैसे नंबर सिस्टम था, इसका प्रकार क्या था। कल से हम लोग प्रॉपर जो है 1 आवर जो है लाइव क्लास जो है रन करेंगे। हो सकता है कि उससे बाहर भी चला जाए, जब तक जो है टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे।
पढ़ते रहेंगे। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि हमारा जो है 7 to 8 ही रहेगा, हो सकता है कि उससे ज़्यादा हो जाए, कभी कभी हो सकता है कि उससे कम हो जाए। तो उसमें बात वो नहीं है, बीच में नहीं छोड़ेंगे। इसको ध्यान रखिएगा कि आप बफर टाइम लेके चलिएगा आगे पीछे, जिससे जो है हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। और दूसरी बात ये कि ये क्लासेस जो हैं थ्रू आउट द सेशन चलेगा, जब तक पूरा का पूरा हमारा जो है सी सेट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए कि यहाँ लाइव क्लास जो है चल रही है। तो साथ ही साथ जो है आपका रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ आपका पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा। और कोई भी अगर डाउट होता है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा, तो अभी भी मेरे से पूछ सकता है। लाइव क्लासेस के बारे में पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। प्रीति दास, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मेरे से। ओके प्रीति। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हम बैंक आईबीपीएस का तैयारी करेंगे तो आप सी सेट बोल रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी भी कराएंगे? बैंक आईबीपीएस में जो क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो सेम यही होता है। उसमें बस इतना ही लिखा रहता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, और सेकंड पार्ट में लिखा रहता है रीजनिंग लिखा रहता है। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग कर क्या रहे हैं, सी सेट का मतलब ये होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, बस उसका नाम चेंज है। मैंने सी सेट इसलिए लिया है क्योंकि यूपीएससी और ये सीजीपीएससी जो है सी सेट यूज़ करता है, और उसमें जो है टॉपिक्स जो हैं दोनों के सेम होते हैं। अगर हम लोग पूरा सी सेट कवर करेंगे, देखो आपके बैंकिंग में टॉपिक्स हो सकते हैं कि कम हो, लेकिन अगर हम लोग एक वाइड रेंज को लेके चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम जो है सारे एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आज ही मेरे से किसी ने कॉल पे ये पूछा था कि छत्तीसगढ़ में अभी मंडी निरीक्षक का निकला हुआ था, तो इसके लिए प्रिपरेशन कराएंगे क्या। तो ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि बैंकिंग में और जो व्यापम में लाभ हानि नहीं होता है क्या, नंबर सिस्टम नहीं होता है क्या, होता है ना। तो बस बात ये है कि टॉपिक्स जो हैं सेम है, ठीक है, सब में टॉपिक सेम है। बस मैंने अगर बोल दिया कि सी सेट का प्रिपरेशन कराऊंगा करके, तो वो अलग नहीं हो रहा है। मैं बस वाइड रेंज को लेके चल रहा हूँ ताकि हमारा जो है सारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए। स्टार्टिंग में ही मैंने यही बताया है कि किस किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस लाइव क्लास को ज्वाइन करें करके, तो उसमें जो है एक बार ज़रूर देखिएगा, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथ्स जो है, मैथ्स अच्छा इसलिए लगता है मेरे को कि मैथ्स जो है कहीं भी फॉरेन में कहीं भी चेंज नहीं होता, ठीक है। हिस्ट्री की तरह, हिस्ट्री जो है अलग अलग कंट्री में क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, उसको कंट्री के हिसाब से अलग अलग पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया में कहीं भी चेंज नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। बस इसको पढ़ने का तरीका अगर समझ में आ जाए कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो बहुत ईजी हो जाता है ये। और किसी को थैंक यू। ओके, तो अब बस आपसे बस यही सपोर्ट रहेगा कि आप जो है और अधिक से अधिक लोगों को बताइए, क्योंकि अभी तक जो है 110 115 जो है स्टूडेंट जो हैं जुड़ पाए हैं हमसे। तो हो सके तो आप लोगों को बताइए कि हाँ अभी जो है आज ही से स्टार्ट हुआ है सेशन, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये चल रहा है, और ये थ्रू आउट द सेशन चलेगा। अच्छा, और इसका जो है रिकॉर्डिंग जो है अगर किसी का मिस हुआ है तो वो जो है यूट्यूब पे जाके इसको देख सकता है। विदिन 48 आवर्स जो है आपका जो है ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड वीडियो ये वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ओके, तो कल अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मैं कल मॉर्निंग में आपको कल का जो टॉपिक होगा, ऑब्वियस सी बात है कि नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है, तो नंबर सिस्टम को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो नंबर सिस्टम पे बेस्ड जो है बहुत सारे वीडियोस मेरे डले हुए हैं ऑलरेडी, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको कंप्लीट नहीं कराऊंगा, मैं उसको वापस रिपीट करूंगा। और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जो न्यू टॉपिक रहेंगे जो आपने मुझसे नहीं देखा है, उसको जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अभी जो है आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल से हम लोग बहुत अच्छे से और पूरे टॉपिक को कवर करते हुए हम लोग जो है पढ़ेंगे। और क्वेश्चंस जो है आपके पास अगर कोई डाउट होगा पहले से नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन को आप जो है मेरे को चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो जिसके थ्रू जो है मैं उसको देख के आपको उसका सॉल्यूशन जो है सेंड कर दूं, या फिर मैं लाइव क्लास में भी डिस्कस कर लूँगा। तो जो भी चीज़ें होंगी ऐप के थ्रू आपको मिलेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा,
और टेलीग्राम पे जो जुड़े हुए हैं उनको भी जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐप के थ्रू अगर जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ऐप का जो है नोटिफिकेशन और चैट बॉक्स जो है कंटिन्यूअसली चेक करते रहिएगा। किसी को अगर पर्सनल मेरे से पूछना होगा तो मेरे को पर्सनली चैट बॉक्स पे मैसेज ड्रॉप कर सकता है। आपका जो है ग्रुप वाला जो चैट बॉक्स है उसको मैंने रिप्लाई को वहाँ पे ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि उसमें अननेसेसरी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे तो सबको डिस्टर्ब भी होता है। तो इम्पोर्टेंट मैसेजेस ही आपको वहाँ पे शो होंगे। तो ओके प्रतिदास, थैंक यू बेटा। ओके, तो अभी मैं सेशन जो है एंड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।